जय गोविंदा, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। इस मंथ के फर्स्ट वीक 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों के लिए कैसा जाएगा। मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मरकरी नेक्स्ट वीक हो जाएंगे रेट्रोग्रेड। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, कहां कंजंक्शन बना के बैठा है, लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, कंपटीशन डिजीज के घर में, सेवा के घर में, डेली हर्डल्स, ऋण रोग शत्रु को जो दिखाता है। और किसके साथ बैठा है, जो उस घर का मालिक है, यानी कि लिटिगेशन, कंपटीशन, डिसीज, हार्डवर्क, सेवा, उसका जो मालिक है मंगल देव के साथ लगन का स्वामी बैठा है। और मंगल देव का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है लगन के स्वामी के साथ साथ लगन के ऊपर, यानी कि लगन का स्वामी 6th हाउस के साथ, और 6th लॉर्ड जो बैठा है वो उसका जो 8th एस्पेक्ट है वो पड़ रही है लगन पे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल समय है, अच्छे से समझने का समय है, अच्छे से संभल कर आगे चलने का समय है। इस समय थोड़ा सा इंपल्सिव होना आपको डिले कर सकती है चीजों को, यानी कि आप कुछ चीजों को जल्दी करना चाहेंगे और वो चीजें और भी ज्यादा डिले हो जाएंगी। यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। यहां पर आपको बहुत ही सरलता पूर्वक, बहुत ही थिंक करके, रिथिंक करके चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट हो जाना, बीइंग अ 10th लॉर्ड, बीइंग अ 7th लॉर्ड, कहीं ना कहीं आपके फैमिली में आपको सेवा करनी पड़ सकती है, आपको फैमिली का सोचना पड़ सकता है, फैमिली के बारे में किस तरह का सरेंडर करना, किसी तरह का एफर्ट डालना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। यानी कि अपने पार्टनर से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आप उनसे चाहते तो, लेकिन उन्हें समझा नहीं पाएंगे। हो सकता है फैमिली ने जो आपके लिए किया है वो पार्टनर ना समझ पाए और आपको एक जेल करना पड़े चीजों को। धर्म त्रिकोण बहुत एक्टिव है, तो आपको क्या धर्म है, क्या कर्म करना है, कैसे चीजों को बैलेंस करना है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चीजें हो सकती हैं। यहां पर थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से कोई पुराना पैटर्न याद आ सकता है, कोई इमोशनल ट्रॉमा हिट कर सकता है, या फिर एक दूसरे के साथ किस तरह का गैप फील करना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, किस तरह का टर्मोइल होना, ये चीज हिट करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठ गया है, तो आपका ऋण रोग शत्रु को, डिसीज को फाइंड आउट करना, उसमें ठीक करना, ऑडिट करना, इस चीजों में आपकी बहुत ऊर्जा जाने वाली है। और बैठा कौन है, 6th हाउस का मालिक उसी घर में। आपको अपने लोग आपके अग्रेसिव हो सकते हैं, आपके सामने अग्रेसिव हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। जिन लोगों को आप अपना मानते थे वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज बहुत अच्छी है कि आप हार नहीं मानोगे। आपकी होप, आपका स्ट्रेंथ, आपका विल पावर आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। अगर आपका लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड है ऑलरेडी, यानी कि मरकरी आपका ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। चंद्रमा साथ साथ शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ युति बना के बैठा है, या किसी तरह का कंजंक्शन में आ गया है, कोई किसी तरह का ट्राइन एक्टिव हो रखा है, तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। अदरवाइज कहीं ना कहीं होप है आपके साथ, स्ट्रॉन्ग विल है आपकी। और मंगल 6th हाउस में बैठ के अच्छा मैलेफिक, अच्छे रिजल्ट देते हैं 6th हाउस में। और बहुत जल्दी 15 नवंबर के बाद सूर्य देव भी आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, तो आपके लिए और भी ज्यादा स्ट्रेंथ लेके आएंगे। ऋण रोग शत्रु को कैसे खत्म करना है, कैसे उनके साथ फाइट करना है, ये सिचुएशन आपकी डे बाय डे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इनिशियली और करंट मैं बोलूंगा इस वीक के स्टार्ट होने से पहले और वेडनेसडे तक, जब तक ये पूर्णिमा नहीं आ जाती तब तक आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा खुद को, और खुद को पॉजिटिव भी रखना पड़ेगा। कब, कहां, कैसे करना है, सब चीजों को, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो राहु के साथ युति बनाकर शनि की डिग्री को टच करके, फिर गंडांत जोन को क्रॉस करके फिर पूर्णिमा बनेगी। ये पूर्णिमा आपके 11th हाउस और 5th हाउस में बनेगी। यानी कि एक तरफ पुण्य है, एक तरफ डिजायर है, एक तरफ बड़ा भाई है और एक तरफ आपका इंटरेस्ट है। तो कैसे चीजों को बैलेंस करके आप अपनी लाइफ को एक नए रोमांच दे सकते हैं, नया स्ट्रेंथ दे सकते हैं, नया एक नया स्पेस दे सकते हैं खुद को। लेकिन खुद को स्पेस देने से पहले खुद को रिजुविनेट करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, खुद की टेक केयर करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। ये सडन मूवमेंट ऑफ प्रेशर, क्लैरिटी, कहां पर आपके लिए प्रिविलेज बनेगा और कहां पर आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करेगा। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव का 5th हाउस में बैठना, 5th लॉर्ड 5th हाउस में, पुण्य साथ है। यानी कि आपका एक तरफ धर्म त्रिकोण एक्टिव है, एक तरफ 5th लॉर्ड 5th में, यानी कि पुण्य। आप कितने धर्म के साथ काम करते आए हो, आप इस समय अपने इंटरेस्ट को लेके आपका एग्रेसिव होना दिखाई दे रहा है, और आप इस समय किसी तरह के द्वंद में हो सकते हो। अपने लव को चुने, या आपका फैमिली आपको कोई पार्टनर बता रहा है या कोई रिश्ता बता रहा है, उसको चुने। इस समय आप किसको फ्रेंड मानते थे, अब तक ऑल ऑफ सडन उसने कुछ प्रपोज किया है, उसने कुछ कन्फेस किया है और आप एकदम से डिलेमा में आ गए हैं। वहां पर किस चीजों को क्लियर करें, या फिर
अभी तक जिस माइंडसेट से आप चल रहे थे कि घर वालों का सुनना है, घर वालों के अकॉर्डिंग चलना है, उसकी सुने, तो यहां पर कुछ तरह की ड्युअलिटी आ सकती है। क्या धर्म है क्या धर्म है, वहां पर आपके लिए थोड़ा सा असमंजस बन सकता है, प्रेशर होगा, क्लैरिटी भी मिलेगी। लेकिन ओवर थिंकिंग को अगर आप इंट्यूशन समझोगे, ओवर थिंकिंग को आप एक तरह का मैसेज, डिवाइन मैसेज समझोगे, यहां पर थोड़ा ट्रबल बढ़ सकता है। इंट्यूशन आपको लेके जाएगी क्लैरिटी तक, लेकिन उस इंट्यूशन के पीछे आपका ओवर थिंकिंग है या किस तरह का विजडम है, उस चीज को चेक करना अब बेहद आवश्यकता है। राहु के ट्राइन में है शुक्रदेव, इस समय आप किसी को लेके इमोशनल हो सकते हैं, किसी को ब्लंटली कन्फेस कर सकते हैं। मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल ऑफ सडन उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका एक अच्छा बॉन्ड है, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो विदाउट एनी मिक्स ऑफ एनी फिल्टर आप ब्लंटली बोलोगे कि आई लव यू, आई लाइक यू वाली सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। राहु के ट्राइन में शुक्र, राहु के ट्राइन में सूर्य, किस तरह की रेज, जेलेसी, सडन किस तरह का धोखा मिल सकता है, या सडन किसी के साथ कोई कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, सडन चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा माइंडफुल होना है। मरकरी 6th हाउस में है और मंगल का 8th एस्पेक्ट 1st हाउस में। अपनी आइडेंटिटी, अपनी फिलॉसफी, अपनी साइकोलॉजी, अपनी आइडियोलॉजी, क्या ढूंढ रहे हो, क्या चूज कर रहे हो, किसका हाथ पकड़ रहे हो, इसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत कुछ पता चलता है अपनी पर्सनल नेटल चार्ट से, लेकिन टिल वेडनेसडे आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे नो नहीं होगा। केतु 3rd हाउस में बैठता है तो नो नहीं कहा जा सकता। आपको कोई सपने दिखाएगा, आप नो नहीं कह पाओगे, आप संबंध में बन जाओगे। और वो एक लो फेज से निकल रहे थे, किसी ने आपका हाथ पकड़ा, आपको लगा यही भगवान है, और वो आगे भगवान निकलेगा नहीं निकलेगा, इसमें मुझे डाउट है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक 2nd हाउस में गया है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बोला है अपने पार्टनर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अपने पार्टनर की सुननी पड़ेगी, पार्टनर आपको गाइड करेगा और आप वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होगा, डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहां पर ध्यान किस चीज का देना है, लगन का स्वामी 1st हाउस में, लो प्रोफाइल रखनी पड़ेगी, अगेंस्ट नहीं जाना है। अपने फैमिली और अपने स्पाउस, अपनी मदर, देखिए एक बहुत सिंपल सास बहू वाला सिचुएशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए अपने अकॉर्डिंग उसको फिट कीजिएगा अपनी सिचुएशन में। एक तरफ सास है, एक तरफ बहू है, यानी कि एक तरफ आपकी वाइफ है, एक तरफ आपकी मदर है। आपको कैसे बैलेंस बनाना है, दिस विल बी द ग्रेट टास्क। और यही आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शायद स्पाउस समझने के बाद भी समझ ना पाए, यानी कि किसने आपके लिए कब किस सिचुएशन में हेल्प किया है, और ऑल ऑफ सडन आपने कुछ पूंजी इकट्ठी की है, या फिर आपको अपना घर बनाना था, कोई एसेट क्रिएट करनी थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन किसी को सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो वहां पर एक असमंजस बनाना, मैं ये बोलूंगा कि सपोर्ट करना भी चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। जुपिटर एक्सॉल्ट है 4th हाउस में, पुण्य का मालिक 5th हाउस में है, तो ये अपने आप जो आपकी ड्यूटी है, राइट है, उसको कहीं ना कहीं परफॉर्म करने का समय है, ड्यूटी को फुलफिल करने का समय, लेकिन बैलेंस बनाने की जरूरत है। ब्लंट नहीं होना है कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा। बहुत एग्रेसिव होके, बहुत ब्लंट होके चीजें अलग तरीके से भी हो सकते हैं। डिप्लोमेसी के साथ भी वही चीज कर सकते हो आप जो आप करना चाहते हो, लेकिन जो आपका स्पीच है अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कोई इस तरह का घर में किस तरह के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होना, किस तरह की फंक्शन होना, यहां पर आपको बहुत मजा आने वाला है, चीजें जेल होने वाली है। लेकिन आपको अपने बजट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप ओवर बजट हो जाएंगे, बाद में आपको पार्टनर से सपोर्ट लेना पड़ेगा, या हो चुका होगा ऐसा है, हो सकता है फेस्टिव सीजन में आपने ऐसा कर दिया, तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। 8th हाउस का मालिक 10th हाउस में गया है, तो अपनी मान सम्मान को बनाए रखने की भी आवश्यकता है। आपको हो सकता है अपने काम में अपने स्पाउस की या फैमिली से किसी की सपोर्ट लेनी पड़े। कोई आपके अगेंस्ट हो सकता है, किसी तरह का लिटिगेशन, किसी तरह का लॉ, किसी तरह का कोर्ट कचहरी, किसी तरह का सिविल प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती हुई नजर आएगी। आपको वहां पर एफर्ट डालना पड़ेगा और किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो अपनी सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है ये देखनी पड़ेगी, और समझ के चलिए कि वेडनेसडे तक आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर आपको बहुत ज्यादा ट्रबल करने वाला है। तो इस प्रेशर को कैसे निकालना है, गणपति बप्पा मोरिया, वेट कीजिए रेमेडी तक। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक 10th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है, 6th हाउस का मालिक 6th में बैठा है। फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जो है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा ग्रोथ पाने का तरीका समय है। लेकिन आपको ना कोई पीछे से बैक स्टेप कर रहा है, कोई आपका कोई कलीग है जो आपका अपना बना रहा है, लेकिन आपको ही डाउनफॉल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, आपको ड्रैग करना चाहता है। यहां पर आपको थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा खुद को। कोई भी लूप होल आपके अगेंस्ट जा सकता है। इस समय आपको कोई भी लूप होल नहीं देना है। समय से, टाइम से अपना कार्य कीजिए, अपने ऑफिस टाइम से पहुंचिए। यहां पर किसी तरह की लीनियंसी आपको ट्रबल दे
सकती है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग में जो है उन लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है जो किसी तरह का ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां पर डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सर्जन हैं, सीए हैं, ऑडिटिंग का काम करते हैं, उन लोगों की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। जो अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग किसी तरह की फैशन इंडस्ट्री में है, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में है, 10th हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड है, तो किस तरह का जॉब चेंज होना, जॉब स्विच होना, या फिर किस तरह के रिसर्च ओरिएंटेड आप है, रिसर्च बेस्ड डेटा एनालिस्ट का कोई काम करते हैं, आईटी कंपनी में आप कोई काम करते हैं, आपने कोई स्विच करना था, दिस इज द मोमेंट जब आप स्विच करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 180 डिग्री, यानी कि दिस इज द बेस्ट मोमेंट जब आप आगे बढ़ सकते हो। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 9th ऑफ नवंबर को, उससे पहले कर लीजिएगा। और वेडनेसडे से बने कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी कह सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके लिए। इसको बहुत ही स्ट्रांगली और पॉजिटिवली आपको इसको एक्वायर कर लेना चाहिए। जो आप बेस्ट कर सकते हैं आपको बेस्ट कर लेना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 2nd हाउस में चला गया है। अपना पीआर कराइए, अपने बारे में बात कीजिए, अपने बिजनेस को आगे लेके जाइए, ब्रांड प्रमोशन कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। डुअलिटी में नहीं रहना है इस समय। आपको किस तरह के लेके नेगेटिव होना है, नेगेटिव नहीं होना है, किस तरह के इनसिक्योरिटी है, किस तरह के प्रॉब्लम है, उसको ध्यान देना है, लेकिन नेगेटिवली नहीं होना। कंप्लीटली नेगेटिव हो जाओगे तो आपके लिए कंप्लीटली नेगेटिव सिचुएशन बढ़ने लगेंगी, आपको ऐसा लगेगा किसी तरह की होप नहीं है आपके पास। 7th हाउस का मालिक 2nd हाउस में एग्जॉल्ट हो गया। पार्टनर का सपोर्ट, पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप, पार्टनर के साथ किस तरह का अलाइनमेंट बना के आप किस तरह का ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जहां पर आपको एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है, बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना है, आगे लेके जाना है, ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है उसके लिए। ठीक है, आपको दिमाग में किसी तरह का डाउट नहीं रखना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना है, स्पिरिचुअल रेमेडीज करना, आपके नेटल चार्ट के द्वारा कौन सी वैसी बेस्ट रेमेडी है जो आप करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ऐसा कोई स्टोन है, कोई यंत्र है, कोई मंत्र है, मतलब वो पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा प्रोफाउंड इंपैक्ट लेके आती है। तो ये समय है ऊर्जा इकट्ठी करने का, ऊर्जा इकट्ठी कीजिए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए। 8th लॉर्ड 10th हाउस में गया है, हो सकता है बिजनेस एकदम से जीरो से आगे लेके जाना है या जीरो से एकदम से ऊपर चला गया है, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, बैलेंस कैसे करना है, चीजें हो जाती हैं लेकिन उसको कंटिन्यूटी के साथ करते रहना, वही आपको प्रोफाउंड सक्सेस देता है। तो उस प्रोफाउंड सक्सेस के लिए आपको अपने अंदर कामनेस लेके आने की जरूरत है, अपने पार्टनर पर भरोसा करने की जरूरत है और अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। नेगेटिवली सिचुएशन बनेंगे, लोग आपको ड्रैग करेंगे नीचे, लेकिन आपको डे बाय डे ऊपर होना है। जाको राके साइया मार सके ना कोई। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने परम पिता परमेश्वर पे, अपने माता पिता पे भरोसा रखो, उनका आशीर्वाद, उनकी डिवाइन ब्लेसिंग सीख करो, आपको आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस इस समय जितने पार्टनरशिप करो, जो आपको बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करना है। अब कमांड अपने हाथ में रखनी है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में गया। किस तरह का आपको ट्रबल था, किस तरह का नेगेटिविटी थी आपके जीवन में, किस तरह का आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, उससे बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय, बहुत सॉलिड समय दिखाई दे रहा है। इस समय आप किस तरह की अच्छा राइट क्योर, राइट मेडिसिन आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी। जो लोग एक मेंटल ट्रॉमा से निकल रहे थे, किस तरह की डुअलिटी से निकल रहे थे, किस तरह का एंजाइटी थी, किस तरह का कोई मेजर डिसीजन लेना था, मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। किस तरह का फ्लैशबैक से बाहर निकल के अपने आप को एक अच्छी दिशा में आप ले जाते हुए नजर आओगे इस वीक में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। लगन का स्वामी 6 में, स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको हर्डल्स होंगे, ट्रबल आएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली बाहर निकलते हुए नजर आओगे। किस तरह का ट्रॉमा है ना, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपको हीलिंग देगा ही देगा। गणेश जी की आराधना कीजिए, छोटे बच्चों को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, 5th हाउस में सूर्य और वीनस बैठे हैं। अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हो, तो फीमेल को फीमेल के साथ या मेल को फीमेल, पर्टिकुलर फीमेल के साथ और बच्चों के साथ आपको एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने की जरूरत है। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी आपके साथ आएगी तो आपके पुण्य को खराब करेगा। ध्यान रखिएगा। नेबर के साथ फाइट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कोई हो सकता है स्लीपर्स को लेके, हो सकता है साफ सफाई को लेके, हो सकता है किसी भी तरह की ऐसी कोई बात जिसका कोई बेस नहीं हो, बहुत ज्यादा बड़ी ना हो लेकिन वो बड़ी हो सकती है। यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा तो शुक्र के राहु ट्राइन में बैठे हैं सूर्य के साथ। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, पुश पाने का समय है, अपनी स्किल को बढ़ाने का समय है। देखिए 3rd हाउस में केतु है, फ्रेंडशिप देखते हैं हम 3rd हाउस से, 5th हाउस से, 11th हाउस से, तो कहीं ना कहीं 3rd हाउस फ्रेंड से डिटैचमेंट, अपने आप को फोकस करना, इस समय का बहुत अच्छा समय माइंड में चल रहा है, लेकिन अब उसको कॉन्क्रीट लेवल पे ऑन फील्ड करने का, एक्शन ओरिएंटेड होने का बहुत अच्छा समय है। इस समय आप लो फेज से निकल रहे हैं तो कोई आपका हाथ पकड़ सकता है, कोई आपको सपोर्ट कर सकता है। अब कितना सपोर्ट लेना है, कितना सपोर्ट देना है, क्या एनर्जी एक्सचेंज है आपके बीच में, क्या किस तरह का कोलैबोरेशन है,
ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप कहां तक कौन सी थिन लाइन मेंटेन करना चाहते थे, चीजें मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि आपको किसी तरह का आपके अंदर वो पुश आएगा कि मुझे अब बहुत हो गया, अब मुझे जीवन में अपने इंटरेस्ट की चीज करनी है, जो बहुत टाइम से चीजें नहीं कर पा रहे थे वो अब करके दिखाना है। तो वहां पर आपको बस मर्यादा का ध्यान रखना है, धर्म का ध्यान रखना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। और जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल लाइफ में है, उनके लाइफ में रोमांस बढ़ने का समय है। रोमांस के साथ साथ स्टडीज का ध्यान रखें। अल्कोहल कंजम्पशन, ओवर पार्टी आपके लिए प्रोहिबिटेड है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकते हैं। रेमेडी की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक सिक्स्थ में, सिक्स्थ हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर एक्सॉल्ट है सेकंड हाउस में, और 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड हो गया। अपने मान सम्मान की रक्षा कीजिए। सेवा करने का समय है। आपको बाय डिफॉल्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, चाह कर ना चाह कर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, फैमिली की सुननी पड़ेगी, फैमिली के नाम मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्स्टेकल्स है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, आप हमसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन गणपति बप्पा का हाथ पकड़े। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करके आप बहुत नेगेटिविटी को हील कर सकते हैं। इस वीक में किसी चूहे को मारना नहीं है। अगर आप घर में आपके चूहे हैं तो उसको मारने की जरूरत नहीं है, उनको आप भगा सकते हैं, आप पकड़ के छोड़ सकते हैं कहीं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेड को आपको हार्म नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। राहु के साथ चंद्रमा, फिर शनि के साथ चंद्रमा, माँ काली, माँ भगवती, माँ भवानी, इन लोगों के साथ, इन मतलब माता की जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, जो उनके साथ के एनवायरनमेंट है, यानी कि माता रानी के आप दर्शन कर सकते हैं, उनके चरण वंदन कर सकते हैं, उनका कोई स्त्रोत, देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ करके ना आप अपनी नेगेटिविटी से हील हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है मुझे। यानी कि शिव जी पे जल चढ़ाकर माता पार्वती की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करके भी आप अपनी नेगेटिविटी से फाइट कर सकते हैं। आप किसी गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट कहां हुआ है, सेकंड हाउस में। तो अपने परिवार के साथ अलाइंड होकर कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जुड़ना, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल करना, इस तरह की चीजें करके आप ऊर्जा को जितना पॉजिटिव रखोगे अपने आसपास। और स्पिरिचुअलिटी ही ऐसी चीज है, मैं भी गलत हो सकता हूं, कोई और भी गलत हो सकता है, लेकिन भगवान डिवाइन कभी गलत नहीं होती है, एनर्जी कॉस्मोस कभी गलत नहीं होती है। तो मैं तो आपको चल के बोल रहा हूं कि आप सबसे ज्यादा भरोसा अपने पे करो, अपने ईश्वर पे करें। और अगर बाद में जाकर अगर हमारी हेल्प चाहिए, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अपने ऊपर भरोसा, अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव पे भरोसा सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।